पहले जिस बच्चे का डाउट था वो बताया मुझे, एंड आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में एक बच्चे का डाउट आ रहा है, पहले मैं उसको ले लेता हूँ। 7 हो गया, ये 8 है। बताओ कौन सा। नहीं सॉरी, क्वेश्चन 9। 9। क्वेश्चन 9 में आ जाइए, बताइए कौन सा सर इसमें मतलब समझ नहीं आया था। है। समझ नहीं आया मतलब। एज एन इसमें सब में बिल्डिंग डेबिट करके बाकी सारे। ये क्वेश्चन है कि 25,000 पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ये तो बड़ा अंगीठा छाप क्वेश्चन है। योर एंट्री शुड बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग विल बी अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, और जो सैलरी में कर दिया, तो ये तो ओरल क्वेश्चन है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। अगर करना होता इसको तो कैसे करते? आपको करना क्या चाहिए था? करेक्ट एंट्री, यू शुड राइट बिल्डिंग वेजेस पे किया तो आपको लिखना चाहिए था बिल्डिंग डेबिट टू कैश। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? आपने क्या कर दिया? सैलरीज डेबिट, और हैज बीन क्या कर दिया? हैज बीन डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। 25,000 की ट्रांजेक्शन है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी चाहिए थी आपकी? बिल्डिंग डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, यू विल राइट बिल्डिंग डेबिट। बिल्डिंग डेबिट कर देंगे कितने से? 25,000 से। रेक्टिफाइड, देयर इज नो एरर इन कैश। सैलरीज गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर देंगे सैलरीज 25,000 से। तो ये तो ओरल हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? बिल्डिंग डेबिट टू सैलरीज। 20,000 स्पेंड ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। एंट्री होगी बिल्डिंग टू परचेजेस, गलती से परचेज मान लिया। थर्ड एंट्री में स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ठीक हो गया। स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। देखो ध्यान से सुनना। 25,000 रुपये स्पेंड करा व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग पर व्हाइट वॉश करना उसकी कीमत में जुड़ जाता है। एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कर दिया रिपेयर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, वो भी एंट्री ठीक हो गई। सारी अंगूठे छाप एंट्री है। 4,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी। एंट्री बनेगी क्या? मशीनरी, वहां इधर आ जाओ। मशीनरी डेबिट, कर दिया क्या? कार्टेज अकाउंट। आपको एंट्री बनानी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। बैग हटा दीजिए हमारे। 10,000 पेड फॉर रिपेयरिंग चार्ज ऑफ रिकंडीशनिंग एंड न्यूली प्लांट सेकंड हैंड मशीनरी। तो आपकी एंट्री में थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कर दिया आपने जनरल मशीनरी टू जनरल एक्सपेंस। हो गया रेक्टिफाइड। 6,000 पे किया था रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। ये गड़बड़ कर दिया आपने। ये क्या था? ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल मान लिया। आपने क्या करना था? रिपेयर डेबिट करना था तो कैश, और आपने कर दिया मशीनरी डेबिट। तो कैसे एंट्री बनेगी? रिपेयर टू मशीनरी। 10,000 पेड बाय चेक फॉर प्रिंटर विच वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। आपकी एंट्री में थी प्रिंटर डेबिट, कर दिया ऑफिस एक्सपेंस डेबिट। करेक्शन होगी प्रिंटर डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस। खत्म। बोलिए, ओके सर। बोल के बताओ क्या क्वेश्चन था। हाँ तो मुझे एंट्री बताना, मैं करके दिखाता हूँ। बताओ क्या एंट्री है। तुम्हें याद है एंट्री वो? बता फिर, एंट्री अगर याद है तो ले भाई। एक क्वेश्चन बोली, बोलो क्या। डू यू नो द कॉन्क्रीट क्वेश्चन? है तुम्हारे पास क्वेश्चन? फिर तुम्हें याद है क्वेश्चन पूरा? बोलो। परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 5,000 ऑन क्रेडिट। यही तो बोल रहे हैं। आगे क्या बोला? हैज बीन पोस्टेड या रिकॉर्डेड? तो क्वेश्चन ही नहीं मालूम। देयर इज अ डिफरेंस। पोस्टिंग होगा तो अलग होगा, रिकॉर्डिंग होगा तो अलग हो जाएगा। हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश इन परचेजेस बुक। आगे बोलो, रुक जाओ, और आगे क्या हुआ? क्या कर दिया? क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड एज कितना? 1,000, और यही ना कि किसमें?
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी डेबिट, डेबिट ठीक है। और कितने से? 5,000 से। और एक व्यक्ति जिसका नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर बोल देते हैं। वैसे तो वेंडर बोलना चाहिए था, लेकिन सप्लायर बोल दिया हमने इसको। क्रेडिटर नहीं शब्द यूज करेंगे, क्रेडिटर मत यूज करिए, क्योंकि क्रेडिटर गुड्स के लिए यूज होता है। और गलती से क्या कर दिया आपने इसको, परचेजेस डेबिट टू सप्लायर, यहाँ भी सप्लायर शब्द यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और हैज बिन रिकॉर्डेड, लेकिन इसके अकाउंट, परचेज के अकाउंट में गलती नहीं करिए, 5,000 ही है, लेकिन इसके अकाउंट में 1,000 कर दिया ऐसे। अगर ऐसे बना तो नाउ रेक्टिफाइड एंट्री। मशीनरी डेबिट करना था, नहीं डेबिट हुआ, मशीनरी डेबिट करिए। वैसे तुम क्वेश्चन गलत बोल रही हो ये। 5,000 से, दिस इज करेक्ट। सप्लायर क्रेडिट करना था, सप्लायर क्रेडिट करा, ध्यान से देखो, लेकिन कम क्रेडिट किया। कैसे ठीक करूंगा? टू सप्लायर विद व्हाट अमाउंट? 4,000 से। सप्लायर सप्लायर ठीक हो गया। परचेज अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, हाउ विल रेक्टिफाइड? परचेज अकाउंट अगर गलती से डेबिट हो गया तो कैसे ठीक करेंगे? तो क्या करेंगे? टू परचेजेस, कितने से? 5,000 से। ठीक है जी। और अब डिफरेंस कितने का आ गया? सस्पेंस डेबिट दैट मीन्स ऑफ 4,000, ये आंसर बनना था। ऐसे तो बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे करें क्लास में, शीट के अंदर करें, डिस्कशन में भी क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो इसमें क्या था क्वेश्चन में? डाउट क्या था? तुम सोच कैसे सकते हो तुम? हमने नहीं, कंफ्यूजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस, सीधी सी बात है। जब आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड है मतलब डबल साइड है, लेकिन रिकॉर्डिंग के वो आगे चल के उसने पहले तो एक समझिए कि सिंगल साइड का मतलब कि एक अकाउंट में गलती नहीं होता। सिंगल साइड एक कंसेप्चुअल टर्म है। डबल साइड का मतलब पूरी एंट्री का। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ खत्म कर देता, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता, इट इज अ डबल साइड एरर। पूरा डेबिट पूरा क्रेडिट गलत कर दिया मतलब ऐसे। तब यहाँ क्या होता? परचेज की जगह नीचे 5,000 होता। तो दैट वाज अ डबल साइड। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं ना किसी एक अकाउंट में गलती हो गई, सिंगल साइड तो सिर्फ नाम का है। देर आर मल्टीपल अकाउंट इफेक्टेड। ये मैं हर बार आपको यही बोल रहा हूँ कि सिंगल साइड एरर का मतलब, इसका सिंगल साइड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सिंगल साइड का मतलब है देर आर मल्टीपल अकाउंट विच आर अफेक्टेड, नाम सिंगल साइड बोलते हैं उसको। अब बताओ, यहाँ तो चार चार अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से बोलूं मैं सिंगल साइड है? सिंगल साइड इज अ टर्म, एक फिनोमिना है सिंगल साइड। उसके अंदर बहुत वाइड वैरायटी है। उसमें हो सकता है कि एक अकाउंट की गलती हो, उसमें हो सकता है मल्टीपल अकाउंट इफेक्टेड हो। ये क्वेश्चन है। जब तक क्वेश्चन यहाँ था वो डबल साइड था, जैसे ही एक अकाउंट की गलती रिफ्लेक्ट हुई वो सिंगल साइड बन गया। लेकिन उसका इफेक्ट मल्टीपल चला जाता है। इस अप्रोच से आपको काम करना है। और किसी का क्या डाउट था? कोई पूछ रहा था क्या? क्वेश्चन नंबर 31 ही बोले हैं। 31 का, 31 का कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट। लो जी, चलो जी, ये देखते हैं आप। नंबर 5, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। कैश अकाउंट, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर बोलता नॉट पोस्टेड हिज अकाउंट नहीं बोलता, तब लिखते नो एरर। नॉट पोस्टेड हिज अकाउंट मतलब एक जगह गलती हुई है। पोस्टेड, नॉट पोस्टेड तो मतलब छोड़ दीजिए उसको, जनरल से रेक्टिफाई नहीं होना है। लेकिन अगर वो करे हिज अकाउंट तो बताते हैं एरर कैसे ठीक होगी। क्यों बोले ऐसे नहीं होगी? नहीं, बोल दिया ना कि कैश रिसीव फ्रॉम ए हैज नॉट बीन पोस्टेड। नहीं पोस्टिंग करे तो ठीक है, एंट्री तो हो चली कैश बुक में, तब नहीं करते कोई रेक्टिफिकेशन। नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट मतलब एक जगह गलती हुई ना, फिर तो उसको तो सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे देखिए जरा। ये इन पे इंपॉर्टेंट लगा, ये जो नहीं होती है आपसे 31 में। सो व्हाट विल डू हियर, देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी? कैश डेबिट टू ए, व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट है 2,500 रुपए का। विल राइट 2,500 रुपए यहाँ, 2,500 रुपए यहाँ, ऐसे करके। क्या हो गया गलती से? अब मुझे बताइए, कैश अकाउंट जो होता है ना, कैश में तो पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैश अकाउंट इज, कैश जो बुक है हमारी, वो प्रिंसिपल और क्या सब्सिडरी दोनों है। कैश अकाउंट कैश बुक में जो बनता है वो जनरल लेजर दोनों है। कैश अकाउंट की तो लेजर बनेगी नहीं। लेजर किसकी बनेगी? एक ही। तो गलती कहाँ हुई है? एक ही अकाउंट में। तो हमने गलती से क्या कर दिया? टू ए, क्या नहीं करा? देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब आपने क्या कर दिया? टू ए छोड़िए, आपने सिर्फ ये कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 2,500 रुपए से, आपने ये कर दिया।
आपने 2A लिखा ही नहीं, तो नाउ रेक्टिफाइड एंट्री। कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट हो गया, ठीक हो गया। देर इज नो एरर इन दैट। ए जो क्रेडिट नहीं होना होना चाहिए था नहीं करा, टू एज अकाउंट कर दिया कितने से, 2500 से, हो गया। डेबिट में व्हाट विल गो, सस्पेंस डेबिट 2500। अब ये वो क्वेश्चन है जो एक्चुअल सिंगल साइड का सिंगल साइड है, सिंगल साइड का क्वेश्चन है और एक ही जगह गलती है। लेकिन सिंगल साइड के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ की एक जगह गलती होती है, इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है अलग अलग जगह पे। बोलो, दैट वाज योर आंसर। हाँ, वो मैं बताऊंगा कब आता है। वो तब आता है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर, तब आता है रेक्टिफाई एक्सेप्शन, ऐसे आता है जैसे कैश रिसीट फ्रॉम ए हैज, कैश रिसीट फ्रॉम ए 2500 रुपया, ठीक है, omitted to be recorded in cash book, omitted to be recorded in the cash book। तब आपको ठीक करना पड़ेगा उसे, तब आपको कैश लिखना पड़ेगा। या कैश रिसीट फ्रॉम ए और 2500 रुपया, हाँ वही वाली एंट्री, कैश रिसीट फ्रॉम ए 2500 रुपया नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये नॉट डेबिटेड इन द कैश बुक। तब आएगी वहां पर, तब बिल्कुल एक्सक्लूसिव गलती है कैश की, कि आपने कैश, तब आपकी एंट्री कैसे बनती है यहाँ पर, तब आप क्या लिखते हैं, तब करेक्ट एंट्री बनती है आपकी कैश डेबिट टू ए 2500, 2500, ठीक है। गलती से क्या कर दिया आपने, तब हमारा क्वेश्चन बोलता कैश रिसीट फ्रॉम ए रिकॉर्डेड ओनली इन एज अकाउंट, या फॉरगेट टू रिकॉर्डेड इन एज अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। तब तब हमें क्या करना पड़ता, तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री में क्या होता, टू ए चला जाता कितने का, 2500 रुपए का। अब आप देखिए, एक क्रेडिट होना था, एक क्रेडिट हो गया, कैश तो लिखा ही नहीं आपने, तब आपका कैश सस्पेंस है। ये है एक्सेप्शन, जब एक्सक्लूसिवली लिखा हो कि कैश या बैंक में गलती हुई है, तब एक्सेप्शन लेके चलते हैं। अदरवाइज कैश या बैंक में आप कभी भी गलतियां नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि वो तो टैली होती है, और टैली के साथ बैंक रिकंसिलेशन बनता है, तो कैश और बैंक का तो टोटल आपका हमेशा टैली होता है। लेकिन फिर भी रिकंसिलेशन के बाद भी अगर कभी कोई गलती दिख जाए, तो उसको फिर एक्सेप्शनल केस लेके चलते हैं। वैसा गलतियां तो तब भी हो सकती हैं, इस कंडीशन में था। और किसी का क्या डाउट था बताइए, मैं थोड़े और क्वेश्चन लेके चलूं यहाँ पर। लास्ट में पहुंच जाइए बुक के सबसे लास्ट में, देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपको डिस्कस करने चाहिए। इस क्वेश्चन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि हमें तंग है। 53 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, ये फोर्थ, फ्रॉम द, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट लगाए पे, जरा देखो क्यों, जरा देखिए जरा। फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विद 175, आओ जी देखते हैं। 53 का फोर्थ पार्ट है। तो मुझे बताइए, जब आपने सामान खरीदा होगा तो आपने एंट्री क्या करी होगी, परचेजेस टू बोस, एग्रीड। तो आपकी एंट्री बनी होगी क्या, परचेजेस डेबिट टू बोस, व्हाट अमाउंट, अमाउंट आपके पास है कितने का, 175। ये 175 और 175, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, क्या कहता है क्वेश्चन में अब आग से, हैज बीन, बोस का अकाउंट, अब आपने गलती क्या कर दी, बोस क्रेडिट की जगह क्या कर दिया आपने, बोस डेबिट कर दिया ना, डेबिट 175 से, रेक्टिफिकेशन एंट्री। देयर इज नो एरर इन परचेजेस, एक अकाउंट में गलती हुई है क्या, बोस क्रेडिट करना था क्या, बोस क्रेडिट किया नहीं किया, तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे टू बोस, वी रिटर्न बोस 175, ठीक हो गया। बोस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा उसको, क्रेडिट कर देंगे। तो बोस शुड बी क्रेडिटेड विद व्हाट, 350, एंड डेबिट में नथिंग इज लेफ्ट, विल राइट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज ऑफ 350, दैट्स योर आंसर। ऐसा था। आप गलत एंट्री को भी अगर गलत नहीं लिखते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाएगा आपका। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कितना था, ये नोट कर लिया इसे। इसके बाद, हाँ तो नहीं नहीं, हाँ तो रेक्टिफिकेशन तब भी होती है ना, तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि जो हम ये कर रहे हैं ना, सारा फालतू काम है, रियल लाइफ में ऐसे रेक्टिफिकेशन होता ही नहीं है, लेकिन आपको थ्योरेटिकली समझाया जा रहा है, इसलिए इस तरह की चीजें लेके चलते हैं। रियल लाइफ अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल अलग तरह से रेक्टिफिकेशन होता है। सेवंथ, फिर वही, अरे बेटा देख,
ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट का क्वेश्चन है। 11358 को आपने 11538 कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया। ओवरकास्ट कर दिया मतलब ज्यादा लिख दिया, हाउ विल रेक्टिफाइड? सेल्स को ओवरकास्ट कर दिया, ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स टू सस्पेंस डिफरेंस से आ जाएगा, सेल्स टू सस्पेंस आ जाएगा। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी लोगों को गलती लगती है। रिपेयर बिल है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, रिपेयर बिल है प्रोप्राइटरी की पर्सनल कार का, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट, आपने क्या कर दिया रिपेयर डेबिट, हाउ विल रेक्टिफाइड? जसमीन देख लीजिए उसको, रिपेयर बिल था तो यू शुड राइट ड्राइंग्स डेबिट, मालिक की गाड़ी की रिपेयरिंग ड्राइंग्स कहलाएगी, ड्राइंग्स में लिखना था आपने डेबिट, आपने क्या कर दिया रिपेयर डेबिट कर दिया, कैसे करेंगे ड्राइंग्स टू रिपेयर, दैट्स योर रेक्टिफिकेशन, ऐसे चलेगा। सो विल मूव फर्दर। जैसे ये वाला देखिए, अ सेल इनवॉइस, 1000 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रॉबर्ट, एंटर्ड इन परचेजेस बुक। देख रहे हो ये जो तुम बोली थी क्वेश्चन अभी, एंटर्ड इन परचेजेस बुक बट इन द लेजर अमाउंट करेक्टली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट। बट चलो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 52 का पांच पार्ट नंबर वन है। क्वेश्चन 52 पार्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री क्या कहती है आपसे? सेल्स इनवॉइस फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रॉबर्ट वाज एंटर्ड इन द, पहले आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रॉबर्ट डेबिट टू सेल्स, व्हाट शुड बी योर एंट्री? रॉबर्ट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। एंड व्हाट शुड बी द अमाउंट? अमाउंट शुड बी 1000 रुपए का, दिस शुड बी 1000, दिस शुड बी 1000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस बुक, परचेज बुक में एंट्री कर दी, गलती से क्या कर दिया आपने? परचेजेस डेबिट टू टू रॉबर्ट होना चाहिए था ना आपको। आपको परचेज बुक में जब आप एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे इसकी? दिस वाज डबल साइड एरर, एंटर्ड इन परचेज बुक का मतलब डबल साइड एरर, आपको लिखनी पड़ेगी क्या? परचेजेस डेबिट टू रॉबर्ट, और अमाउंट के बारे में कुछ लिखा है? अमाउंट की गलती तो नहीं हुई है? नहीं हुई। तो दिस इज 1000 एंड 1000। फिर आपके आगे, आगे अब आपको तड़का लगाता है एक छोटा सा, क्या तड़का लगा वो? बट करेक्टली डेबिटेड टू मिस्टर रॉबर्ट, रॉबर्ट को क्या कर दिया आपने? रॉबर्ट को क्रेडिट नहीं करना था, रॉबर्ट को आपने करेक्टली क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1000 से। नाउ सी रेक्टिफिकेशन, रॉबर्ट डेबिट होना था, रॉबर्ट डेबिट हो गया, देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सॉरी नो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। रॉबर्ट डेबिट होना था, डेबिट हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेल्स क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, विल राइट सेल्स 1000 से, ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, हाउ विल रेक्टिफाई टू परचेजेस? हाँ बाबा, तो क्या परेशानी है? अब जब आप इसे करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी इनकी, फिर लेजर पोस्टिंग डालोगे, सब बराबर। लेजर पोस्टिंग में सही थोड़ी करा है, लेजर पोस्टिंग में क्या सही करा उसने? बेटा देखो, जर्नल के बाद अगला स्टेप लेजर का होता है, ठीक है। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी रॉबर्ट टू सेल्स, आपने उसको परचेज बुक में एंटर कर दिया, लेजर पोस्टिंग करते समय आपने रॉबर्ट का अकाउंट ठीक डाल दिया, तो उसमें तो एरर है ही नहीं, तो गलती कहाँ है? फिर गलती आपने क्या कर दी? परचेज गलती से डेबिट कर दिया, उसको ठीक करोगे। सेल्स आपने क्रेडिट नहीं किया, उसको ठीक करोगे। और कितना कितना लिखोगे? 1000, और फिर बनाओगे सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर, और इसके साथ तुम दोबारा, इसके बाद क्या करोगे? फिर से इनकी लेजर पोस्टिंग करके और ट्रायल बैलेंस में करेक्ट फिगर डालोगे। तो आप अभी तो हम हाफ वे थे ना। अब अगर हमसे बोलता कि लेजर इज प्रिपेयर्ड, हमसे बोलता कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, तब तो मैं ये गलतियां कर नहीं सकता। ट्रायल बैलेंस बन गया अगर मेरा, तब गलतियां जनरल एंट्री से थोड़ी होंगी, तब मुझे करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तब जितनी भी एरर रेक्टिफाई होंगी वो कहाँ होंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में रेक्टिफाई होंगी। फिर थोड़ी जनरल एंट्री की तरह काम करेंगे आप। अभी जितनी भी एरर हम देख रहे हैं, तुमने बुक में देखा होगा हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस से पहले की गलतियां कर रहे हैं। बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, वैसा करके। अब जैसे वो गलती थी कि भाई एक एंट्री थी, राम टू सेल्स ओमिटेड टू बी पोस्टेड, पोस्टिंग नहीं करी उसकी, लेजर पोस्टिंग जनरल तो हो गई है, अब पोस्टिंग नहीं हुई है उसकी। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाऊंगा, वहां ठीक करूंगा उसको, क्योंकि अगर पोस्टिंग नहीं हुई है तो अब लेजर पोस्टिंग नहीं करना हमें। अब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो उसके बिना जाएगा,
ट्रायल बैलेंस के नीचे हम एडजस्टमेंट लिखेंगे क्या, कि देयर वाज अ क्रेडिट सेल टू राम नॉट रिकॉर्डेड। तो फिर मैं उसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, फिर मैं जब जनरल एंट्री, जब जब मैं फाइनल अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाऊंगा, तब क्या करूंगा पता है, सेल्स में जोड़ दूंगा उसको और क्रेडिटर में जोड़ दूंगा, दो जगह इफेक्ट जाएगा, इफेक्ट खत्म हो गया। वो होता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जो कि आपकी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो वहां होती है, वहां में आएंगे ऐसी एरर। ये जितनी भी एरर दिखती है ना, ये एज इट इज वहां फाइनल अकाउंट हो सकता है कि भाई आप जनरल के स्टेज को पार कर गए, लेजर को पार कर गए, ट्रायल बैलेंस को भी पार कर गए, अब गलतियां निकल आई, क्या करेंगे। और सुनो, जब आपकी ये गलतियां हो चलती हैं, उसके बाद बैलेंस शीट भी बन गई, तब कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो हम ट्वेल्थ में सीखेंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बन गया, फिर गलतियां हो गई, कैसे ठीक करेंगे वो हम ट्वेल्थ में सीखेंगे। ट्वेल्थ में जब आप पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़ेंगे, वहाँ एक टॉपिक आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना या पास सजेशंस। वहां रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाकी भाई बहनों से मिलेंगे फिर। पास सजेशंस का क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड के पेपर में 100% आता है। जैसे आप स्कूल एग्जाम में जाएंगे, पास सजेशंस के क्वेश्चन आपको 6 नंबर का दिखेगा। दैट इज व्हाट वी डू। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, ये नहीं था, इतना आसान था। और चलें आगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मैं खुद बनाऊंगा उसको। अब ये तो आपको आता है, चेक रिसीव फ्रॉम नगर नवल हैज बीन डिसऑनर, पीपी जोशी का चेक डिसऑनर अलाउंसेस में डेबिट कर दिया। यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था 640, पिछले क्लास में डाउट पूछा था ना, 15,700 बी ड्यू फ्रॉम प्रसाद, रिटर्न ऑफ बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, रिकवर्ड, रिकवर हो गया, और क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद। इसे लिखना, ये अमाउंट, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दिखेगी एंट्री। इसे करके दिखा देता हूँ, पिछली क्लास में भी बताई थी मैंने वैसे। क्वेश्चन 50 का 6 पार्ट, बोलिए। बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग में नहीं आएगी, रिपेयर अकाउंट में आएगी। लेकिन नई बिल्डिंग की, कोई सेकेंड हैंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसको रिपेयर करके रहने लायक बना रहे हैं, तो बिल्डिंग में आएगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट्स पे होने वाला खर्चा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स की कीमत में जुड़ता है, और उसकी मेंटेनेंस वेंटेनेंस नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। क्वेश्चन 50 का कौन सा पार्ट बोले हम लोग यहाँ पर, 6 पार्ट। एक अमाउंट 15,720 का मिला था, जो कि पहले कभी बेड डेट हुआ था, तो बेड डेट की एंट्री नहीं करनी है, बेड डेट रिकवर्ड की एंट्री करनी है। व्हाट शुड बी योर करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश डेबिट, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितने से, ये दिस शुड बी 15,720 और 15,720 ऐसे। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, क्या लिख रहा है देखो क्वेश्चन में, अब हैज बीन क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद। तो हमने क्या कर दिया, टू टू कैश मत लिखो, कैश ठीक है, टू प्रसाद 15,720 रुपए ऐसे लिख दिया। सी रेक्टिफाइड एंट्री, देर इज नो एरर इन कैश। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, तो व्हाट विल राइट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 15,720, दिस इज डन। प्रसाद गलती से क्या हो गया, क्रेडिट, हाउ विल रेक्टिफाइड, प्रसाद डेबिट 15,720, एंड हियर इज योर एंट्री, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री। ऐसा हो गया। बैड डेट रिकॉर्ड में कॉमन मिस्टेक होती है, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट करने की जगह हम क्या करते हैं, बंदे का नाम लिख देते हैं, वो गलती, रेक्टिफाई हो गया इसको। और चलें आगे, कार्टेज पेड मशीनरी, पास थ्रू पर दे आर सिंपल एंट्रीज। टोटल रिटर्न बुक डिस्काउंट, सिंपल एंट्री है। अब ये देखो, जैसा 625 रुपये मिला था, फिक्स्ड सम डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको एंट्री करनी चाहिए डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, आपने मशीनरी तो कर दिया, डेप्रिसिएशन नहीं करा तो कर दो एंट्री डेप्रिसिएशन टू, क्या हो जाएगा, सस्पेंस। एक अकाउंट की गलती सस्पेंस के थ्रू जाएगी। और चलिए आगे जरा देखिए, अब 400 पेड टू नमन वाज डेबिटेड टू द मनन। नमन डेबिट करना था, इसको डेबिट कर दिया मनन, रेक्टिफाइड एंट्री अब ओरल है, नमन टू मनन, दैट्स योर आंसर। 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर, डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 174, ये देख लीजिए आप, इस एंट्री को देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 48 का फोर्थ पार्ट। तो आपने क्या लिखना था, 48 का क्वेश्चन, 48 का फोर्थ पार्ट, व्हाट शुड यू हैव टू राइट हियर, करेक्ट एंट्री। आपको लिखना था रिपेयर डेबिट, रिपेयर डेबिट टू कैश ही करते आप, टू कैश अकाउंट। द अमाउंट, रिपेयर का अमाउंट कितने का है, 374 का, 374 और 374, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक,
हैज बीन एंटर्ड इन द मोटर कार। अरे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आपने इसे क्या बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, मोटर कार अकाउंट आपने गलती से डेबिट कर दिया, कितने से, 714 से, 174 से, ठीक है जी। तो गलती से क्या कर दिया, मोटर कार डेबिट 174 टू, टू तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि गलती एक ही अकाउंट में ही है। हाउ विल रेक्टिफाई दिस, कैश में नो गलती, तो रेक्टिफाइड एंट्री, रिपेयर डेबिट होना था, नहीं हुआ, डू रिपेयर डेबिट, ये कर दीजिए रिपेयर डेबिट, 374 से ठीक हो गया। मोटर कार गलती से डेबिट हो गया तो टू क्या करेंगे, मोटर कार, व्हाट अमाउंट, 174, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, सस्पेंस हमारा दोस्त, कितने से, 200 रुपीज से, दैट्स योर आंसर। ये जो मैं नोट करा रहा हूँ, दे आर इंपॉर्टेंट एंट्री फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज नहीं तो कल आप इनमें गलतियां करेंगे, बाकी तो रूटीन क्वेश्चंस में होता है सारा। ठीक है, और चलें आगे, दिस इज फाइन विद यू, फोटो खींचोगे इसकी, हमें रेक्टिफाइड एंटर तो लिख लो कहीं अपने पास। इसके बाद चलते हैं, ये भी आसान है, गुड्स टेकन, नहीं इसमें कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये एंट्री, ये कितनी एंट्री हमने ऐसे कराई थी आपको, कि गुड्स रिटर्न बाय यशपाल, एंटर रिटर्न आउट बुक, लेकिन यशपाल का अकाउंट करेक्टली पोस्ट कर दिया, ये करवा चुका हूं एंट्री में, आपकी जो शीट में क्वेश्चन कराए थे ऐसे थे, कितने सारे क्वेश्चन थे, सो विल नॉट टेक। हाँ ये कर लीजिए, चलो ये वाला, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, 46 क्वेश्चन। अ चेक रिसीव फ्रॉम वासुदेव 7,800 डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू द वासुदेव पर्सनल अकाउंट। याद है, अभी थोड़ी देर पहले एंट्री करी थी हमने, हमें क्या एंट्री करनी थी, नहीं कैश नहीं बेटा, कैश बुक में डाल दिया तो बैंक करना है ना, बैंक टू वासुदेव करोगे ना। जब कैश बुक में एंट्री कर दी तो क्या बोल के एंट्री करोगे, बैंक में डालोगे ना चेक को, कैश में थोड़ी डालेंगे चेक को। तब तूने चेक इन हैंड ही कर दिया, ठीक है, फिर क्या हुआ, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड तो खत्म ही हो गया ना अकाउंट अब क्या बचा आपके पास, बट नॉट पोस्ट। आपने एंट्री, बेसिकली आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, देखो, चेक इन हैंड टू वासुदेव, अगली एंट्री बैंक टू चेक इन हैंड, फाइनल एंट्री बनी बैंक टू वासुदेव, बैंक टू वासुदेव एंट्री बननी चाहिए थी ना आपकी, लेकिन आपने बैंक में तो डाल दिया, वासुदेव में नहीं लिखा, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस टू वासुदेव। आई जस्ट शो यू हियर, देख लीजिए क्या एंट्री बननी चाहिए थी आपके यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 46 का सेकंड पार्ट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, समझना, करेक्ट एंट्री ऐसे बनती, देखो, पहले आपको मिलता, आप लिखते चेक इन हैंड, डेबिट करते, लेकिन ये जरूरी थोड़ी चेक इन हैंड करें, उसी दिन मिला उसी दिन बैंक में चला गया, क्या परेशानी है। तो हम मानते क्या, कि हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, बैंक डेबिट टू वासुदेव होना चाहिए था, वासुदेव, ऐसे। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, बैंक तो डेबिट कर दिया आपने, कर दिया डेबिट, वासुदेव नहीं लिखा, बैंक और बैंक तो बिल्कुल ठीक हो गया, लिखा ना नोट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे आप, टू वासुदेव कर दीजिए, कितने रुपए से, वट एवर अमाउंट, डेबिट में क्या हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट, 7,500, 7,500, दैट्स योर आंसर। ये था इसका पार्ट। कोई बात नहीं, अमाउंट ऑफ 375 नाउ पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ, आपने कमीशन डेबिट करना था 375, कर दिया 275, तो कमीशन डेबिट टू सस्पेंस 100 रुपए से हो जाएगी एंट्री, ये भी कुछ नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। हाँ, जियान ना, जियान, ज्ञान है वैसे, वो जियान नहीं है, ये भी ठीक है। 5,100 स्पेंट लीगल चार्जेस ऑफ अ न्यूली बिल्डिंग, तो एंट्री बननी थी बिल्डिंग डेबिट, ठीक है, आपको बिल्डिंग डेबिट करनी थी, आपने बिल्डिंग डेबिट करा लेकिन कम किया, तो कैसे ठीक करोगे, बिल्डिंग टू सस्पेंस, कैसे, अरे तुम्हारी जो बिल्डिंग के जो रजिस्ट्री के कागज बनते हैं, वकील ही तो बनाता है, तुम बनाते हो उसे, भूल गया, पिताजी से पूछना अपने, जब मकान की रजिस्ट्री होती है, एक लॉयर पैसा लेता है भाई, उसमें अच्छा खासा पैसा लेता है वो, लीगल चार्जेस भी बोलते हैं उनको। यहाँ यहाँ इस्कॉन टेम्पल के पास जाएंगे, वहां पर पूरी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर, सारे वकीलों का काम ही है, वो केस थोड़ी लड़ते हैं, वो प्रॉपर्टी के केस कराते हैं बस, वो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनका काम ही वही है, दे आर नॉट गोइंग फॉर अ रेगुलर प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट, बिल्कुल नहीं,
वो एडवोकेट हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और अच्छा खासा कमाते हैं। वो रेगुलर वकीलों से ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग। ये लीजिए क्वेश्चन, ये वाला अच्छा है। हाँ, दिस इज द मस्ट, ये क्वेश्चन बढ़िया, इसमें इंपॉर्टेंट लगाए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है सारा ये 42 क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है सबसे अच्छा। फटाफट से करिए इसको, जल्दी सारी एंट्री निपटाइए, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से निपटाइए। 42, इसी को मैं चाह रहा था करना। क्वेश्चन 42। आई थिंक यू ऑलरेडी मार्क जस्मीन, देर आर फ्यू डाउट्स विद यू। देखिए, मेरे प्रोफेसर अभी भी हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। डाउट तो वही पूछेगा ना जिसने पढ़ा होगा, ना तो पूछोगे नहीं डाउट। आइए डिस्कस करें इसको, ये करके। रिपेयर टू प्लांट 2004 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंट्री बननी चाहिए, रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है सभी का। आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग इट टू यू। क्या एंट्री बनी है? रिपेयर डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। रीजन, रिपेयर डेबिट होना था, आपने प्लांट मशीनरी डेबिट कर दिया। हाउ विल यू रेक्टिफाई? रिपेयर डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया? समारा, हो गया, बढ़िया। थैंक्स टू पड़ोसन एंड अड़ोसी। नंबर 2, entry 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in the return outward book and posted. The amount should have been 1300, the invoice value of goods in the question। सिंपल है, देखिए, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, गुड्स रिटर्न टू मोहन। तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, एंड द करेक्ट अमाउंट इज व्हाट? करेक्ट अमाउंट था 1300 रुपीज का, 1300 रुपये था करेक्ट अमाउंट। 1300 रुपये का करेक्ट अमाउंट। क्या कर दिया आपने गलती से? देखिए, गलती से आपने क्या कर दिया, हैज बीन लिखा ना, हैज बीन, हैज बीन रिटर्न आउटवर्ड बुक में कितने की 1450 की एंट्री कर दी है। आपकी एंट्री क्या कर दिया आपने? मोहन डेबिट टू परचेजेस रिटर्न दैट यू हैव डन 1450, 1450। नाउ रेक्टिफाइड एंट्री। मोहन डेबिट था, मोहन डेबिट ज्यादा डेबिट हो गया, टू मोहन, टू मोहन कर दिया। सो धन्य, देख पा रहे हैं आप इसको, 150 रुपए का परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट कर दिया। कैसे डेबिट करेंगे? परचेज रिटर्न डेबिट 150 से। कितने लोगों ने ठीक किया? ठीक। तुम अपना देखो, तुमसे ठीक हुआ? क्यों? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ठीक था। अरे तुमने, जो तुम्हारी ओरिजिनल एंट्री 1300 से होनी थी, देखो बेटा समझना, जब हम आपस में घर के लिए चीजें लेते हैं तो उसे कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं, सेल्स प्राइस पे नहीं लेते हैं। आपने कॉस्ट की जगह सेल्स प्राइस पे लिख दिया एंट्री को, तो करेक्ट एंट्री तो भाई कॉस्ट प्राइस से होनी चाहिए थी ना, 1300 से। आपने उसे सेल्स प्राइस पे लिख दिया। तो अब ठीक करते हैं, मोहन डेबिट होना था, डेबिट हुआ, लेकिन ज्यादा डेबिट हो गया, और वो वैसा कर दिया। दिस इज हाउ इट इज डन। ये पार्ट कौन सा खत्म हुआ आपका? ये वाला। नंबर 3, चेक 8500 रिसीव फ्रॉम संदेश, कर दिया किसको क्रेडिट? रमेश। तो होना चाहिए था टू संदेश, कर दिया टू रमेश, रमेश टू संदेश एंट्री बनेगी। देखो कितने लोगों ने ठीक करी है। एंट्री शुड बी रमेश टू संदेश। जिनसे नहीं हुआ वो ठीक करें, रमेश टू संदेश, दैट शुड बी एंट्री रमेश टू संदेश। लिखने की जरूरत नहीं, ओरल एंट्री, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। रक्षा हुआ तुमसे कुछ? ठीक है, दैट्स नाइस। गुड्स वैल्यू 7000, रिटर्न बाय प्रतीक, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बॉक्स। तो बना लीजिए एंट्री, रिटर्न बाय सेल्स रिटर्न टू प्रतीक, हो गई एंट्री। सेल्स रिटर्न टू प्रतीक, दैट इज योर एंट्री। ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। सामान आ गया वापस, स्टॉक में भी रख दिया, लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं लिखी, तो हुआ क्या ये? दिस इज सेल्स रिटर्न। वट यू विल राइट इन दिस केस, इसके केस में एंट्री क्या बनेगी आपकी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू प्रतीक, एंड अमाउंट इज व्हाट? 7000, और कितना? 7000, दैट्स योर एंट्री। अब आ जाता है बढ़िया वाला पार्ट, ये वाला, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक।
बहुत छोटा सा आंसर है इसका, बट इसका लॉजिक समझना है। आपने क्या किया, प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस हियर। 5,000 का सामान खरीदा। क्यों खरीदा होगा आपने, उसका रीजन बताता हूँ। आपने देखा होगा, दिवाली का मौका आता है, आप अपने एम्प्लॉय के लिए क्या खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। मान लिया जाए आपकी दुकान में एक्सक्लूसिव प्रेशर कुकर बिकते हैं, हर तरह के, हॉकिंस हॉकिंस सबके प्रेशर कुकर ही बेचते हो आप। तो आपने क्या, और आपका काम ही है प्रेशर कुकर को बेचने का। तो आपने कहा कि यार इस दिवाली में हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को प्रेशर कुकर गिफ्ट करेंगे, है ना, गिफ्ट करेंगे। तो आपने क्या किया, प्रेशर कुकर खरीद लिए। और वो प्रेशर कुकर खरीद के अगर आप अपने स्टॉक में रखते, तो क्या कहलाती है आपकी परचेज, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल देम। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, प्रेशर कुकर खरीदे और वो एम्प्लॉय को क्या कर दिए, दे दिए। देर आर टू कंडीशन, या तो एम्प्लॉय को गिफ्ट करें, या एम्प्लॉय को बोलो कि भाई तुम्हारी सैलरी जो है ना, जैसे मान लो आपने सब एम्प्लॉय से सर्वे करवाया। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि क्यों आप ऐसा कर रहे थे। गुजरात में जैन कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया इस बार, एग्जाम, है ना, नहीं, जैन कम्युनिटी के लोगों ने क्या किया कि दिवाली से पहले धनतेरस के टाइम पर कुछ लग्जरी गाड़ियां खरीदनी थी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे मेंबर से बोला कि भाई आप हमें बताएं, किसी को ऑडी, किसी को मर्सिडीज, किसी को मतलब अलग अलग तरह की गाड़ियां। दे गॉट अराउंड, मेरे ख्याल से 212 गाड़ियों का उनको ऑर्डर मिला कि हमें ये लेनी है। एंड उन्होंने कलेक्टिवली क्या किया, बार्गेन करा। 212 गाड़ियों में क्या था, मान लो 50 ऑडी हो गई, 30 मर्सिडीज हो गई, 40 BMW हो गई, ऐसे करके उन्होंने डीलर के साथ बार्गेन करा। पता कितना पैसा बचाया, 22 करोड़ रुपीस बचाया बार्गेन करके। आपके एम्प्लॉयज बोले कि भाई सर, हम अपनी कंपनी में प्रेशर कुकर आप बेच रहे होते हैं, हमें भी थोड़ा हाईटेक टाइप का प्रेशर कुकर चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को चाहिए, पता 50 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हमें चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम आपके लिए खरीदेंगे। और हम जिस होलसेल डीलर से खरीदते थे, उससे हमने 50, हम 200 खरीद रहे थे, हमने 250 खरीद लिए। लेकिन वो 50, हमने 200 तो हमने बेचने के लिए खरीदे, लेकिन 50 जो हमने खरीदे वो किसके लिए खरीदे थे, एम्प्लॉय को देने के लिए खरीदे थे। और हमने एम्प्लॉय से बोल दिया था, जो खरीद प्राइस होगा वो तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। ऑब्वियसली जब हम 250 खरीदेंगे तो हमें डील अच्छी मिलेगी। अगर एक प्रेशर कुकर मार्केट में 2,000 का मिल रहा है और हम वहां खरीद रहे हैं, हमें तो 1,200 का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी से कितना काटेंगे, 1,200 काटेंगे। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। एम्प्लॉय के लिए सामान खरीदा था, कहाँ चला गया, परचेज में, और एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसा भी काट लिया। सी द क्वेश्चन हियर, क्या हुआ, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 परचेज फॉर वेरियस मेंबर ऑफ स्टाफ, कॉस्ट वाज इंक्लूडेड इन परचेज, कॉस्ट तो परचेज में डाल दिया आपने, एंड सिमिलर अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द स्टाफ मेंबर, स्टाफ मेंबर की सैलरी से आपने पैसा भी काट दिया। तो क्या किया आपने, देखो जरा समझना। आपने एक गलती करी क्या, आपने परचेज डेबिट कर दिया, दैट इज फर्स्ट मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक क्या करी आपने, सैलरी डेबिट कर दी। समझ पा रहे हैं बात को, तो दो, रुक जा बेटा रुक जा। परचेज बोल के आपने सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस मान लिया, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंस था ही नहीं। ये तो परचेज आपने, मतलब जैसे मैंने 250 प्रेशर कुकर खरीदे ना, 200 प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रहा, 50 की बात कर रहा हूँ, विच वी परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर अवर एम्प्लॉइज। तो हमें परचेज थोड़ी बोलना चाहिए था हमें इसे, हमें तो क्या बोलना चाहिए था, सैलरी डेबिट करके कैश कर देना चाहिए था, करना चाहिए था ना। क्या करना चाहिए था हमें, अगर मैं एम्प्लॉय के लिए कोई सामान खरीद रहा हूँ और उनकी सैलरी से काटूंगा, तो जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय का सैलरी का बिल बनता है, मान लो 12 लाख रुपए का बिल बनता है। ठीक है। हमने कहा भाई 2 लाख रुपए का तो हम तुम्हें सामान दे रहे हैं, तो जरा समझिए, अगर मैं अपने एम्प्लॉय को सामान बेचता, ये तो मैं एंट्री क्या करता, करेक्ट एंट्री मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, सैलरीज डेबिट, कितने से, मान लो 2 लाख से, और सैलरी डेबिट 2 लाख से, टू, ये भी जो हम उसको गुड गिफ्ट दे रहे हैं, और वो, और टू कैश, कैश कितना मान लो, जैसे मान लो हम 10 लाख सैलरी देना चाहते तो हम 10 लाख करते ऐसे, और टू कैश बोल देते कितने से, मान लो हमने 8 लाख का कैश दे दिया उनको, और 2 लाख का मैंने उन्हें क्या कर दिया, सामान खरीद के दे दिया। ठीक है। और ये मान लो गुड्स तो मैं बोल ही नहीं रहा, मान लो मैं प्रेशर कुकर ही बोल रहा हूँ इसको, ऐसे। तो क्या स्पेलिंग होती है कुकर की, हाँ, ऐसे। हम प्रेशर कुकर बोलेंगे ना, फिर परचेज थोड़ी बोलेंगे उसको, हम ऐसा करते। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने क्या करा इसको, हमने ये एंट्री तो करी नहीं। हमने एंट्री क्या करी, हटाएं इसको यहाँ से, हमने एंट्री क्या करी वो दिखा रहा हूँ आपको। हमने क्या करा, हमने 5,000 का सामान खरीद लिया,
पहली मिस्टेक करी, उसको किस अकाउंट में डाल दिया, परचेज अकाउंट में डाल दिया। और फिर हमने क्या करा, सैलरी से क्या कर दिया था, पैसा काट लिया था। मतलब हमने डिडक्ट कर दिया सैलरी अकाउंट से, ठीक है, एंड द नेट पेमेंट टू देम व्हाट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। नेट पेमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरा सैलरी 50,000 की बनती थी, 5,000 रुपए के तो हमने उनको क्या दे दिया, प्रेशर कुकर दिया, सामान दे दिया, तो ठीक है, कर दिया। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, सैलरी अकाउंट जो था ना पूरा 50 डेबिट न करके 45 डेबिट कर दिया। तो आपने दूसरी गलती क्या करी, ये जो 5,000 रुपये पार्टनर जो वर्कर के नाम पे सैलरी अकाउंट में डेबिट करने थे वो नहीं करे। तो आपकी मिस्टेक क्या हुई, ठीक है, इसे ऐसे समझिए, आपकी मिस्टेक क्या हुई, आपने परचेज अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया, और आपने क्या कर दिया, सैलरी अकाउंट को क्या कर दिया, गलती से कम डेबिट कर दिया। सो हाउ विल आई रेक्टिफाइड, पहला इफेक्ट कि आपने परचेज गलती से डेबिट कर दिया, ये तो परचेज ही नहीं थी ना आपकी, ये तो एम्प्लॉय के लिए आपने सामान खरीदा था। अरे अगर मैं अपने एम्प्लॉय के लिए सामान, मैं मान लो, मैं मैं मान लो 2,50,000 का सामान खरीद रहा हूँ, 2 लाख मेरी परचेज है। मान लो मैं प्रेशर कुकर ही खरीद रहा हूँ 2,50,000 के, तो प्रेशर कुकर को खरीदता तो मैं एंट्री क्या बनाता, देखो, तो मैं एंट्री क्या बनाता, परचेजेस डेबिट 2 लाख से, प्रेशर कुकर डेबिट कितने से, 50,000 से, और टू कैश एंट्री करता ना। बोलो हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये 50,000 मैं बेचूंगा नहीं, ये प्रेशर कुकर है जो मुझे किसके लिए देने, एम्प्लॉयज के लिए देने हैं। तो आपने क्या किया, आपने ये प्रेशर कुकर डेबिट तो करे नहीं, लेकिन आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्या लिख दिया यहाँ पर, पूरा का पूरा कितना लिख दिया, 2,50,000। यानी कि जो एम्प्लॉय को देने वाला था वो भी आपने परचेज मान लिया। दिस इज वन मिस्टेक। और ये अमाउंट कितना था, यहाँ 250 की जगह कितना था अमाउंट, ये 5,000 का था। यानी 5,000 को आपने गलती से क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, ठीक। और दूसरी एंट्री में आपने क्या किया, यहाँ दूसरी एंट्री में आपने काम किया, वो जो परचेज वाला अमाउंट था वो उनकी सैलरी में डेबिट ही नहीं किया। क्या लिख रहा है यहाँ पर, डेबिटेड टू द सैलरी अकाउंट कितना, नेट पेमेंट। आपने बोला एम्प्लॉइज, तुम्हें हमें 50,000 देना था, 5,000 का हम आपको प्रेशर कुकर दे रहे हैं, और बाकी का क्या दे रहे हैं आपको, कैश दे देते हैं। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरी डेबिट 50, टू कैश 45, और टू प्रेशर कुकर बननी चाहिए थी एंट्री। प्रेशर कुकर तो हवा हो गया, वो तो आपने परचेज मान लिया अपनी। तब आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में कितना पैसा कम डाला सैलरी अकाउंट में, 5,000 कम। तो हाउ विल आई रेक्टिफाइड, सैलरी डेबिट कितने से, 5,000 से, और परचेजेस क्रेडिट कितने से, 5,000। सर राइट योर एंट्री, करेक्ट एंट्री। सैलरी डेबिट करेंगे, अब इसको करेक्ट रॉन्ग के फ्रेम में लिखना मुश्किल पड़ रहा था, तो आपको क्या एंट्री लिखनी है, व्हाट इज करेक्ट एंट्री नाउ, सैलरी इज डेबिट, क्योंकि उतना कम डाला था अपने एम्प्लॉय में, लेकिन एम्प्लॉय को तो सैलरी पूरी दी आपने, कुछ कैश भी दिया, कुछ सामान दिया। तो एंट्री बनेगी सैलरी डेबिट कितने से, 5,000 से, और परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया से क्या करेंगे, क्रेडिट, वो परचेज तो है ही नहीं आपकी। तो आपकी एंट्री बनेगी सैलरीज टू परचेजेस। अरे बाबा वो एम्प्लॉय का बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन सैलरी वाला है। सर ये नेट पेमेंट वाली चीज नहीं समझ आई। नेट पेमेंट ऐसे है, मान ले तुमने उसको 50,000 रुपए देना था, ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुम्हारी एंट्री ऐसे होनी चाहिए थी, अगर मैं बोलूँ तो, अगर तुम नॉर्मल एंट्री करते तो क्या करते, नॉर्मल एंट्री तुम लिखते सैलरी डेबिट, देखो जरा समझना, मान लो आपने क्या किया अपने एम्प्लॉयज के लिए, आपने आपने खरीद लिया, परचेजेस डेबिट किया 45,000 से, और प्रेशर कुकर डेबिट कर दिया कितने से, 5,000 से, और टू कैश कर दिया कितने से, 50,000 से। ये आपने रूटीन एंट्री करी। फिर आपने क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाइए देखिए, फिर आपको दूसरी एंट्री क्या करनी चाहिए थी, सैलरी इज डेबिट, मान लो एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 50,000 है, तो यू शुड राइट 50,000 टू प्रेशर कुकर कितने दे देने चाहिए थे आपको उनको, 5,000 के, और टू कैश कितना देना चाहिए था उनको, 45,000 का देना चाहिए था। ये करना चाहिए था आपको, मतलब सैलरी पूरे 50,000 से डेबिट करनी चाहिए थी ना। अब आपने गलती क्या कर दी, क्योंकि प्रेशर कुकर को आपने क्या मान लिया, परचेज मान लिया, तो यहां से तो ये हट गया। और सैलरी जो अकाउंट था वो कितने से आपने, 45,000 से। ये है नेट अकाउंट, इसका मतलब है नेट। आपने सैलरी पूरे 50 से डेबिट नहीं करी, 45 से डेबिट करी, 5 से डेबिट ही नहीं करी आपने। उसका रेक्टिफिकेशन बताया मैंने आपको। तो उसका रेक्टिफिकेशन किस तरह से हुआ, सैलरी जो आपने कम लिखी थी वो डेबिट कर दीजिए 5,000 से, और परचेजेस जो आपने ज्यादा लिख दिए थे कितने के, 5,000 से। किसका बज रहा है भाई ये बाजा, हुज दैट, ये देखो, ये देखो, मतलब
क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, कितने की है? 170। एंट्री इन परचेज बुक एज परचेज फ्रॉम मोहन। ठीक है, 30,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग पार्ट है। दिस इज सेपरेट पार्ट, ये अलग चीज है। इसको अलग से करते हैं। तो देखिए कैसे होना चाहिए था ये। पहले एंट्री कर दीजिए क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट, ओल्ड मशीनरी डेबिट या मशीनरी डेबिट टू सोहन। व्हाट अमाउंट? द अमाउंट इज 1,70,000, 170। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? गलती से क्या हो गया? एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज परचेज फ्रॉम मोहन। आपने क्या कर दिया? परचेजेस डेबिट टू मोहन कर दिया, लेकिन अमाउंट में भी गलती कर दी। कितने की अमाउंट गलती कर दी आपने? 710 की। तो 710 आपने यहाँ ठीक कर दिया, 710। नाउ रेक्टिफाइड एंट्री। ये डबल साइड एरर है। ओल्ड मशीनरी डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? पन्ने मत पलटो बेटा, नोट कर लो इसको। ओल्ड मशीनरी डेबिट कितने से? 170 से। दिस इज रेक्टिफाइड। सोहन क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ। सोहन क्रेडिट कर दीजिए 170 से, इट इज रेक्टिफाइड। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, टू परचेजेस। ये मैंने इनिशियल फेज में कराया था जब रेक्टिफिकेशन करा रहा था ये। मोहन गलती से क्रेडिट हो गया, मोहन डेबिट कितने से? 710 से। दैट्स योर आंसर, नो सस्पेंस नथिंग। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? एक। पहुंचे नहीं वहां तक? वो तो हम बाद में करेंगे ना। वो इससे थोड़ी है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस तो अलग से रिलेटेड है। जनरल एक्सपेंस वाला पार्ट अलग है, देखो। 30,000 pays as repairing charging on the reconditioning of a newly purchased second hand machinery was debited to general expense account। इसको मैं मिला के भी दिखा दूंगा, रुक जाओ। अब आपने क्या करना था? अब आपकी एंट्री क्या, इस एंट्री का रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए था? इस एंट्री का रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए था? ओल्ड मशीनरी डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। अब हम कैसे ठीक करते हैं इसको? ये भी डालना अगर आपने यहाँ पर तो। ओल्ड मशीन में कितना डाल देता मैं यहाँ पर? 2 लाख, और टू क्या हो जाता? जनरल एक्सपेंस। ऐसे करते तो कितने का? ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट बच जाता। ये कितने लोगों ने किया? एक। चाहो तो चाहो तो ओल्ड मशीन टू जनरल एक्सपेंस अलग से भी कर सकते थे, मिला के भी कर सकते थे। दैट वाज, ये जो पार्ट था आपका, ये किस पार्ट का था ये इसका था। ये वाला, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स ऑफ डिस्काउंट कॉलम कैश बुक वुड कम 400 एंड 330 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। कुछ नहीं। डेबिट डिस्काउंट कौन सा होता है? अलाउड। क्रेडिट डिस्काउंट कौन सा होता है? तो आपको लिखना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस, और अगली एंट्री क्या करनी चाहिए थी? सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हो गई दो एंट्री। ये अगर आप कंबाइन करना चाहते तो भी कर सकते थे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, और डिफरेंस सस्पेंस से चला जाता। ऐसे भी दो तरह से कर सकते थे इसको। हिंट भी है कुछ आपके पास? हाँ हिंट भी है, ये तो रहा, देखो ये रहा। कर रखा है वैसे, अलग अलग ही कर रखा है। ये रहा, सैलरी टू परचेज अकाउंट भी कर रखा है। तो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए, अब आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितना आप करना चाहें करिए। कोई डाउट होगा तो पूछिए आप। ये तो आप बाकी सब लड्डू छाप क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दिखता नहीं मुझे यहाँ पर। चेक फ्रॉम ब्राउन 3,000 पोस्ट टू द क्रेडिट एक्सपेंस पेबल अकाउंट, क्रेडिट टू ब्राउन अकाउंट। आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ये भी देखो क्वेश्चन, ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं, ये वाले देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये देखो ये वाला, कुछ नहीं है, दो एंट्री को ज्यादा क्लब कर दिया, मतलब ज्यादा आपको डेबिट क्रेडिट वाला पास चला गया। ये वही क्वेश्चन आ गया, ये रहा, बैड डेट रिकवर्ड वाला। ये भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सैलरी पे टू कैशियर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपको? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। आपने कर दिया कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी टू कैशियर। ऐसे करके ये भी आराम से हो जाएगा। हाँ। कौन सा तुम्हारा नाम? खाली है, पीछे से ले लो, चार बोतलें हैं पीछे। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी 500 डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट 500। आपकी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी डेबिट 500 टू सन्ड्री एक्सपेंस 50 और टू सस्पेंस। दैट्स योर आंसर। सेल्स बुक शॉर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये वाला, इसमें लगाना इंपॉर्टेंट। अब बिल फॉर 820,
रिसीट फ्रॉम मशीन रिपेयर ऑफ मशीनरी एंटर्ड इन परचेज बुक है 720, कुछ नहीं। इसको देखना इंपॉर्टेंट है। आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी? बिल मिला था रमेश से रिपेयर ऑफ मशीनरी, तो आपको लिखना था रिपेयर डेबिट टू रमेश। क्या लिखना था? रिपेयर। बिल्स रिसीवेबल नहीं, रिपेयर डेबिट टू क्या लिखना था? इसमें आपको क्या करना चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था रिपेयर डेबिट टू रमेश। कितने से? 820 और 820। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? ये करेक्ट एंट्री थी। हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक, आपने एंट्री कर दी परचेजेस डेबिट टू रमेश, और कितने से कर दी? 720 से। 720 से कैसे रेक्टिफाई करेंगे? रिपेयर डेबिट, रिपेयर डेबिट करेंगे, रमेश डेबिट करेंगे। रमेश, अच्छा देखो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री देखिए। रिपेयर डेबिट कर दीजिए, कितने से? 820 से, ठीक हो गया। रमेश क्रेडिट हो रखा है, रमेश क्रेडिट हो रखा है, कितने से? कम हुआ रमेश, तो टू रमेश। रमेश 100 रुपए से, रमेश ठीक हो गया। परचेज गलती से डेबिट हो गया, तो क्या कर दिया? टू परचेज 720। आपकी एंट्री बनेगी रिपेयर डेबिट टू परचेज टू रमेश। ये एंट्री नंबर 5 इंपॉर्टेंट थी। और कैश रिसीट फ्रॉम ए है, ये तो हमने बता ही दिया था अभी। और चलिए आगे जरा। ये भी फिर वही आ गया बैड डेट वाला एंट्री। ये एंट्री देखना, ये भी अच्छी है काफी। चेक 20,000 का रिसीव हुआ था रंजन से, एंड ऑन विच 200 का कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। चेक वाज नॉट ऑनर्ड ऑन द डेट एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये हम डिस्कस कर चुके थे ये वाला। ठीक है, और देखिए। अब मैं देखूंगा, खुद ही देखिए तुम लोग, मैं नहीं देख सकता। तो 11 का सेकंड पार्ट बता दो। 11 का सेकंड पार्ट बोल रहे हैं। 11 का सेकंड पार्ट। गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 800 एंड फ्रॉम कपिल 9,000 रिकॉर्डेड करेक्ट इन परचेज बुक। हाउएवर 9,000 पोस्टेड टू कुणाल एंड 8,000 टू कपिल। लो, इसी को कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए। ये भी क्या होगा? वैसे तो क्वेश्चन हल हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन 11 का कौन सा पार्ट है ये? सेकंड पार्ट। व्हाट शुड बी योर करेक्ट एंट्री, बताइए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज टू कुणाल। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस टू कुणाल। टू कुणाल, परचेज टू कुणाल। कितने रुपए से है ये एंट्री? परचेज टू कुणाल, रुक जाओ। कुणाल और कपिल, रुक जाओ। परचेज करना 17,000। कुणाल के नाम पे कितने का जा रहा है ये? 8,000। और कपिल के नाम पे कितने का जा रहा है? बात आराम से बेटा, आराम से, थोड़ा सा रह गया टाइम। 8,000 ऐसे होना चाहिए था। दो लोगों से खरीदा ना आपने, दोनों को एक साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर आपने क्या कर दिया गलती से रेक्टिफाइड एंट्री में? परचेज में देयर इज नो मिस्टेक। टू कुणाल ऐसे और टू कपिल ऐसे, लेकिन आपने अमाउंट क्या कर दिया? ये कर दिया 9,000 और ये कर दिया 8,000। दैट इज द मिस्टेक, दैट इज द मिस्टेक। बाकी देर इज नो मिस्टेक इन परचेज, रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज इज नॉट करेक्ट। ठीक। कुणाल क्रेडिट करना था, कुणाल क्रेडिट कर दिया, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो कुणाल क्या करेंगे? डेबिट 1,000 से। कुणाल कुणाल ठीक हो गया। कपिल क्रेडिट करना था 9 से, कपिल क्रेडिट करा 1 से, टू कपिल। कितने से? 1,000 से। दैट्स योर आंसर। इतना था ये, ऐसे होना था इसको। ठीक है, जिसने डाउट पूछा था ये। यस। चलिए। अब पता है क्या, ना ना करते हुए भी टाइम हो ही गया। मैंने 7:30 जल्दी करा था क्लास का, लेकिन इट इज गॉन। अब आप करिए भाई बाकी क्वेश्चन, अब मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। अब करिए इनको, जितना आप काम करेंगे। हाँ बोलो क्या? बोल, बोलना है कुछ? ठीक है, सो वी आर वाइंडिंग इट अप टुडे। अगली क्लास तक सबके क्वेश्चंस होने चाहिए ये।